नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। मीनू जैन जी का बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन। देश की बात मीनू जी के साथ फिर एक बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष हाजिर है। खबर बड़ी ये है कि एक बार अभिजीत दीप के जिनको लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी, जिस कॉकरोच को लेकर बीजेपी की सिट्टी-पिट्टी गुम थी, उन अभिजीत दीपके ने एक वीडियो एक्स पर अभी पोस्ट किया है। कुछ ही देर हुई है और उनके पोस्ट करने के बाद पहले उन्होंने उसको कॉकरोच पार्टी के हैंडल से पोस्ट किया है, फिर अपना उसे रीपोस्ट किया है और उसके बाद इस देश में भूचाल आना तय है। उन्होंने कहा है कि मैं आ रहा हूं भारत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने और आइए जंतर मंतर पर। अब देखना यह है कि ये दिल्ली में जो कॉकरोच आएंगे वो कितना तेजी से हमला करेंगे, हमला कितना ताकतवर होगा, ये विचार करने की बात है। हम ये भी दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। हम ये भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आज ही शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में आग भी लग गई है। तो आग संयोग है कि प्रयोग है या फिर मंत्री की विदाई का फलसफा है या कोई सिलसिला है जो साबित कर रहा है कि यहां सब कुछ गड़बड़ा गया है। क्योंकि 2 बार उन्होंने अपनी गलती मानी, उन्होंने नीट पर भी अपनी गलती मानी, उन्होंने सीबीएसई पर भी गलती मानी, लेकिन उसके नतीजे क्या रहे उन सब पर भी बात करेंगे। पहले अगर मीनू जी की इजाजत हो तो पहले दीपके जी का वीडियो सुना दिया जाए ताकि दर्शक समझें कि सच क्या है और झूठ क्या है। जी बिल्कुल, पहले वीडियो ही दिखाया जाए। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू, एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे
मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है, और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू। मीनू जी, आपने वीडियो सुन लिया, देख लिया, क्या है पहली प्रतिक्रिया? शिव कुमार जी, प्रतिक्रिया मेरी बहुत, जिसको कहते हैं ना कि एक बहुत भड़बड़ाती हुई प्रतिक्रिया है। एक फिल्म का गाना है कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। तो जिसके लिए देश बेकरार था, जिसके लिए युवा देश का बेकरार था, वो घड़ी आ गई है। देखिए, ये कॉकरोच पार्टी जो जो इसका उदय हुआ, एक एक सीजेआई, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सूर्यकांत के कमेंट से, कि उन्होंने कॉकरोच कहा बेरोजगार युवाओं को, और उन्होंने उनके उससे उद्वेलित होके इस व्यक्ति ने, अभिजीत दीप के इसका नाम है, इसने एक एक कमेंट अपने एक्स पे लिखा, उस पे लाखों लाखों प्रतिक्रियाएं आई, और उसने रातों रात एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक पार्टी लॉन्च कर दी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, उसका मैनिफेस्टो समेत लॉन्च कर दी। और उसमें सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि ये जो उस पार्टी के लॉन्च होने के बाद इस देश में एक झड़ी लगी हुई है, कभी नीट का पेपर लीक, तो कभी सीबीएसई में धांधलियां, सीबीएसई के पेपर की जो है जांच ठीक से नहीं हो पा रही है, उसमें सॉफ्टवेयर लगाया जा रहा है और वो काम नहीं कर रहा है। उसके बाद सीयूईटी, मतलब यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन की जो एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, वो नहीं हो पा रहे हैं ढंग से इस देश के अंदर। मतलब जिनको आपने कॉकरोच कहा, सीजेआई ने जिनको कॉकरोच कहा, वो ही कॉकरोच अब जो है मोर्चा संभालेंगे। अभी तक राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ था। राहुल गांधी के अलावा अन्य जो पार्टियों के लीडर हैं, वो इस एग्जाम को, इस छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है पिछले एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा था। अभी जो है, जो कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि है ही स्टूडेंट्स की पार्टी, जेनजी की पार्टी जिसे कहा जा रहा है, वो पार्टी का जिसने कि इसके बीज बोए, जिसने जो सीजेआई ने उनको कॉकरोच की जो जो एक अपमानजनक उपाधि थी, उसने अभिजीत दीपके ने उसको गले में हार बना के पहन लिया। ना केवल हार बना के पहना, उन्होंने कहा कि हम एक पार्टी लॉन्च कर रहे हैं और लोग ज्वाइन करें इसको। उन्होंने तो मजाक मजाक में कही थी ये बात, लेकिन वो वास्तविकता बन गई और आज देश उसके पीछे चल रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि देश किस तरीके से पीछे चल रहा है। हमारे पड़ोसी हैं, 84 ईयर्स ओल्ड है, और वो कह रहे हैं मैं तो बस खाली एक आजकल कॉकरोच पार्टी को फॉलो करता हूँ, बाकी सब छोड़ दिया मैंने, सब बेकार है। आप ये देखिए कि युवा से लेके 84 वर्ष के बुजुर्ग तक वो पार्टी जो है उद्वेलित कर रही है अपने मुद्दों से। इसमें सबसे मजे की बात, जैसा मैंने पहले भी कहा, उनके मैनिफेस्टो में कहीं नहीं था कि जो इस पेपर लीक की घटनाओं के बारे में थोड़ा बहुत उड़ते से उन्होंने ये किया था जिक्र। लेकिन जो उन्होंने जो ये जिक्र किया, जो ये अब उठा रहे हैं, जो ये जेंजी को जो उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने नाम जेंजी का नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने एड्रेस किया है, क्योंकि ये जो पेपर लीक हुए हैं, वो चाहे सीबीएसई का हो, चाहे वो नीट का पर्चा हो, चाहे वो सीयूईटी का पर्चा हो, उसमें यही जेंजी, यही कॉकरोच, यही युवा वर्ग प्रभावित है सारा। 1 करोड़ से ज्यादा जो उन्होंने टोटल बताया है, 1 करोड़ छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया है। और सीजीआई की माने तो ये 1 करोड़ जो छात्र हैं, ये बेरोजगार छात्र अब कॉकरोच का रोल अदा करेंगे। इसमें से देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि जेंजी से ये सरकार, मोदी सरकार जो है घबराती है, बहुत घबराती है, जेंजी शब्द से घबराती है। एक बार राहुल गांधी ने जेंजी का आह्वान कर दिया था किसी मुद्दे पे, तो इन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही, अराजकतावादी कि युवाओं को भड़का रहे हैं जेंजी। लेकिन आज जो है असली जेंजी कॉकरोच, वो उसने कॉल दी है, 1 घंटा पहले की करीब उसने ये कॉल दी है अमेरिका से, और 6 तारीख को वो दिल्ली में उतर रहे हैं अभिजीत दीप के। अब अभिजीत दीप के जो दिल्ली में उतर रहे हैं, उसमें देखने वाली बात होगी कि ये दिल्ली में उतरने भी देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि अभिजीत दीपके का उतरने का मतलब तय मानिए
कि वहां बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स, जो जेनजी है, जो कॉकरोच हम इन्वर्टेड कॉमर्स में बोल रहे हैं, कॉकरोच बहुत बड़ी संख्या में उतरेंगे, क्योंकि कोई इस देश का कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कि युवा बच्चे ना हो, और कोई घर ऐसा नहीं है जिनके बच्चे सीबीएसई से प्रभावित ना हो, जिनके बच्चे नीट से प्रभावित ना हुए हो, सीयूईटी के एग्जाम से प्रभावित ना हुए हो। और ये तो अभी का 3 तो ये हाल की घटनाएं हैं। इस देश में रोज घटनाएं होती है पेपर लीक की, रोज घटनाएं होती हैं यहाँ इस देश में भर्ती परीक्षाओं में धांधलियों की। तो अब जो कहा है उसने, अभिजीत दीपके ने, कि परेशान आ गए, आखिर कब तक चलेगा ये सब। और जो शिक्षा मंत्री है वो ठाट से बैठे हैं, वो तो पत्ता नहीं खड़क रहा है, किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। अब राहुल गांधी की जो लगातार कॉल दिए जा रहे हैं, कॉल पे, और राहुल गांधी ने कल परसों सीबीएसई के स्टूडेंट से बात भी की है, उनको बुला के घर पे, तो उसका ही एक ये मेरे हिसाब से ये परिणमन है, ये जो है। अब ये आएंगे, जो उनको जो डर है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर ये सरकार गिरफ्तार करती है अभिजीत दीपके को, तो देखिए इस देश में भूचाल आ जाएगा, असल में भूचाल आ जाएगा। क्योंकि अभिजीत दीपके को यहाँ तख्ता पलटने नहीं आ रहे हैं सरकार का। उन्होंने कहा है कि हम जो प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा मांगने आ रहे हैं, क्योंकि वो कोई परीक्षा करवा ही नहीं पा रहे हैं। ये नीट की परीक्षा ये पहली बार नहीं है कि इसमें ऐसी धांधली हुई है, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। तो जो शिक्षा मंत्री हैं वो कुछ आश्वासन दे, छात्रों से बात करें, और लेकिन एक मामला दबता नहीं है, दूसरा खड़ा हो जाता है, एक के बाद एक। मतलब शिक्षा जो है इस देश में खिलवाड़ बन गई है। एक्चुअली तो ये देश की जो सरकार है, ये जिस आइडियोलॉजी से आती है, वो चाहते ही नहीं है कि लोग, बच्चे जो है पढ़े लिखेंगे, दिमाग खुलेगा तो सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे तो अभिजीत दीपके बनेंगे। अगर बच्चा सवाल करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो कॉकरोच बनेंगे अभिजीत दीपके की उसमें, और सीजीआई के मुताबिक जो पढ़े लिखेगा और पढ़ लिख के अगर डिग्री पा गया तो नौकरी मांगेगा। नौकरी इनके पास है नहीं देने के लिए, जबकि सत्ता में आए थे 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके। तो जो सरकार शिक्षित लोगों से, शिक्षित जो युवा वर्ग है, चाहे वो अधेड़ वर्ग है या बुजुर्ग वर्ग है, ये सरकार शिक्षित लोगों से डरती है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद शिक्षित नहीं है। उसको यही नहीं पता है कि परीक्षा में पेपर लीक होने का मतलब क्या होता है, क्या असर पड़ता है छात्रों के दिमाग पे इसका। छात्रों का जीवन बर्बाद, उन्हें अंधकार, भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगता है। आपने देखा होगा कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं ये नीट की वजह से, जो इनमें गड़बड़ धांधलियां आ रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ना प्रधानमंत्री को कोई, प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे हैं, अभी कल संडे को उन्होंने जिक्र किया, इस चीज का जिक्र किया, सबसे ज्वलंत समस्या है ये। और ये अभिजीत दीपके अगर 6 तारीख को आ जाता है, वहां आप देखिएगा एक जो वास्तव में, जिसको कहते हैं ना, एक क्रांति की शुरुआत हो जाएगी, जिसका इंतजार था लोगों को। अभी तक लोग ये कह रहे थे कि भाई अभिजीत दीपके तो अमेरिका में बैठा हुआ, वहां से ट्वीट कर रहा है, ट्वीट से थोड़ी चलती है जो बात, क्रांति थोड़ी आती है, ट्वीट करने से क्या होता है। तो वो अल्टीमेटली उतर के आ रहा है इस देश की धरती के ऊपर। और उसने किसको बताया है अपना आदर्श? उसने अपना आदर्श बताया है भगत सिंह को, उसने अम्बेडकर को, उसने नेहरू को अपना आदर्श बताया है। अब उसमें नेहरू का नाम ले दिया है। अब ये अंदाजा लगाइए शिव कुमार जी कि उसको तो कतई नेहरू के नाम के साथ तो कतई नहीं उतरने दिया जाएगा सड़क के ऊपर अभिजीत दीपके को। लेकिन क्योंकि अभिजीत दीपके कॉल दे चुके हैं, तीर निकल चुका है हाथ से, भीड़ तो वहां इकट्ठी होनी है। उसको कितने इकट्ठा होने देंगे, रोकने का क्या साधन है इनके पास? ये लाठियां चलाएंगे, ये पिटवाएंगे, अश्रु गैस के गोले छोड़ेंगे, या उनके ऊपर पानी की बौछारें करेंगे। तो वो दृश्य पूरी दुनिया देखेगी, केवल देश नहीं देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। और जो अभी तक शांत बैठे हैं ना, कि जो भी हो रहा है बस ठीक हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं तो ठीक हो रहा होगा, अब वो सवाल लोगों के दिमाग में उठेगा, लोगों के दिमाग में झंझावात उठेगा उसको देख के। और जो इंतजार था उससे ये भी पता चल जाएगा। देखिए अभी आज जो अभिजीत दीपके ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो बहुत बैलेंस स्टेटमेंट है। किसी तरह की कोई उत्तेजना, किसी तरह का कोई प्रोवोक करने वाली बात, भड़काने वाली बात, कोई भड़काऊ बात वो नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो पेपर लीक और ये इस तरह की जो कॉपी की जांच की घटनाएं हैं, इनमें धांधलियां कब तक चलती रहेंगी, और चलती रहेंगी तो जिम्मेदार कौन है, और जो जिम्मेदार है वो इस्तीफा दे। तो अभी तक जो है धर्मेंद्र प्रधान, क्या, क्योंकि जो कि मोदी जी की सरकार में तो कहते हैं राजनाथ सिंह भाई हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। अब देखना होगा कि अभिजीत दीपके
कि कॉकरोच पार्टी और जो दिल्ली की सड़कों पे कॉकरोच इकट्ठा होंगे वो इस्तीफा करवा पाते या नहीं। और अब देखिए, क्योंकि इस कॉकरोच पार्टी की जगह जगह लोगों ने स्वयंभू अपने आप ही लोग तैयार बना लिए, लोगों ने पार्टियां अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने स्टेट में, अपने अपने जिले में, ब्लॉक में। तो मेरे हिसाब से ये खाली दिल्ली में के जंतर मंतर पे नहीं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि हम जंतर मंतर पे धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, मेरे हिसाब से पूरे देश में होगा 6 तारीख को धरना प्रदर्शन। और ये जो ये जेंजी जो सड़कों पे उतरेगा, देखिए एक बार उतरा चाहिए जेंजी सड़कों पे, उनके पास सोशल मीडिया की ताकत है। वो एक सोशल मीडिया के 1 सेकंड में, अभी जैसे इसने कॉल दी है, आप देखिएगा पूरा एक सेंसरी, पूरा सर्किट दौड़ गया होगा एकदम से, एक्टिव करंट दौड़ गया होगा। तो उसमें वो जेंजी जो है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे ना कि कब उतरेगा सड़कों पे, उसने एक अमेरिका में बैठ के उतारने की तैयारी कर दी है कि जेंजी अब उतरेगा सड़कों के ऊपर। और चांस की बात देखिए, सरकार ने मुद्दा दे दिया। शिव कुमार जी, आपको पता है कि कॉकरोच पार्टी सत्ता में, वो एग्जिस्टेंस में आ गई है, अस्तित्व में। तो सरकार को चाहिए था कि कोई भी मुद्दा ऐसा पैदा ही ना होने देती, और यह पैदा होता तो उसे तभी के तभी, जिसको कहते हैं ना, रगड़ के शांत कर देना चाहिए था। नीट का मुद्दा हुआ था, उसके बाद सीबीएसई हो रहा है, उसके बाद सीयूईटी हो रहा है, मतलब एक बाढ़, तो कोई जैसे कि परवाह ही नहीं है। तो क्या मोदी जी क्या कॉकरोचों के जरिए सत्ता से उतरना चाहते हैं क्या? बड़े इंटरेस्टिंग इसके मीम्स बनेंगे शिव कुमार जी कि मोदी जी कॉकरोचों से डर के भाग रहे हैं और कॉकरोचों की जो सेना है उनके पीछे दौड़ रही है मोदी जी के। तो वो उनको चाहिए था, मोदी, उन्होंने क्या सोचा कि अरे ये तो सोशल मीडिया का है, मेरे से क्या, मोदी शाह से कौन जीत सकता है। तो लेकिन अब ये सड़कों पे उतरने का जो कॉल दे दिया है, मेरे हिसाब से सत्ता के कान खड़े हो गए होंगे और एक हड़कंप मचा हुआ होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो मोदी सरकार है वो अपनी आर्थिक नीतियों की वजह से वहां फेल हो गई है, असफलताओं की वजह से बैकफुट पे है, अपनी विदेश नीति के फेल्योर की वजह से बैकफुट पे है। मैम एक और बड़ी खबर आ रही है कि जो अन्नामलाई थे, बीजेपी के बड़े चेहरे थे दक्षिण भारत के, हिंदुत्व के चेहरे बने थे, आईपीएस की नौकरी भी छोड़ के आए थे, ऐसी भी कुछ चर्चा है। और उसके बाद वो मैदान में कूदे। पिछली बार से बीजेपी ने अनदेखी कर दी है, उन्होंने बीजेपी को अब तिलांजलि देने का मन बना लिया है, नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, वो भी युवाओं को और जैन जी को ही बुला रहे हैं। तो अगर उधर विजय साबित कर चुके हैं कि युवाओं में जोश है द्रविड़ राजनीति को खत्म करके, तो ऐसे में ये पूरा जो माहौल बन रहा है उसे आप कैसे देख रही हैं कि ये कॉकरोच पार्टी की तरफ सब आकर्षित होंगे एक बार अगर भीड़ बढ़ी तो? देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो करंट है, जो राहुल गांधी युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं, पल पल पर कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए राहुल का जो ये जो युवाओं की जो बात आ रही है ना, अब सबको राहुल गांधी ने इस करंट को, इसकी गंभीरता को सबसे पहले समझा, कॉकरोच पार्टी की गंभीरता को। उन्होंने अपने सब जगह युवा मुख्यमंत्री लगाए हैं। इवन जो कर्नाटक में एक बुजुर्ग मुख्यमंत्री थे, उनको भी हटा के, उनकी जगह हटा के क्या, उनको कहा गया कि आप खाली कर दीजिए जगह, अपेक्षाकृत युवा मुख्यमंत्री को आने दीजिए। तो राहुल गांधी ने इस आहट को सबसे पहले समझ लिया, जिसको कि मोदी जी को समझ में नहीं आया और अन्य पार्टी के किसी नेता को समझ में नहीं आया। राहुल गांधी ने उस चीज को समझ लिया कि ये जो कुंडी खड़का रहा है ना, ये कॉकरोच नाम का आदमी, जो कॉकरोच कुंडी खड़का रहा है इस देश की, वो चाहता है कि युवाओं के हाथ में जो नई सोच के लोग, जो टेक्नोलॉजिकल ज्ञान से संपन्न हो, जो अपना एप्पल या अपना एंड्रॉइड फोन चलाना जानते हो, जो आपने देखा होगा कि इसमें जो ये पार्टी है कॉकरोच वाली, इनके मैनिफेस्टो में जो आप ज्वाइन करें तो आपकी क्वालिफिकेशन में बताया गया है कि कम से कम 10 घंटे आप सोशल मीडिया पे बिताते हो दिन भर में। तो क्योंकि उनका दिमाग, जो ये कॉकरोच पार्टी है, ये गाइडेड है, उनकी दुनिया सोशल मीडिया है। आप उसको भला कहें चाहे बुरा कहें, गलत कहें या सही कहें, तो इस चीज को किसी ने नहीं पकड़ा। अब जो आपने देखा राहुल गांधी ने कैसे पकड़ा, उन्होंने देखा कि तमिलनाडु में तो भाई एक बिल्कुल नई पार्टी, जिसका कोई धारात्मक बेस नहीं, कोई राजनीतिक बेस नहीं, केवल फिल्म स्टार, और वो अपनी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ मैदान में उतरता है और दशकों से जमी हुई पार्टी को नेस्तनाबूद कर देता है। वहां राहुल गांधी को समझ में आ गए और उन्होंने तुरंत उसको समर्थन दे दिया, जबकि उनका चुनाव पूर्व गठबंधन डीएमके के साथ था। उन्होंने तुरंत विजय को समर्थन दे दिया और वहां सरकार बना ली।
उसके बाद उन्होंने केरल में उनके यहाँ चुनाव करने का समय आया, वहां उन्होंने सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया है, जो मात्र 60 साल के हैं। राजनीति में 60 साल उम्र बहुत उम्र नहीं मानी जाती है। उसके बाद उन्होंने कर्नाटक पे उनकी नजर गई, उन्होंने कर्नाटक में युवा मंत्री मुख्यमंत्री बनाया। अब आप देखिए, जहां भी बीजेपी कांग्रेस की सरकार है, उसमें कर्नाटक में देख लीजिए रेवंत रेड्डी, देख लीजिए आप केरल के मुख्यमंत्री देख लीजिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री देख लीजिए, सब इसी रेंज में हैं, सारे युवा मुख्यमंत्री हैं। तो वो समझ में आ गया, क्योंकि युवा जो क्या होता है कि अधिकतर इनमें से सभी पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड है सारे मुख्यमंत्री जितने भी हैं, और वो जो है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसके मुद्दों पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं, पकड़ रखते हैं, नब्ज पे हाथ रखते हैं। आपने देखा होगा कि सुक्खू को पिछले दिनों वो युवाओं से इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनसे सुझाव ले रहे हैं। सुक्खू जो है, जो हिमाचल के मुख्यमंत्री, मॉल रोड पे घूमने निकले, टूरिस्टों से बात की, उन्होंने युवाओं को रोक रोक के पूछा आप और क्या चाहते हैं यहाँ पे टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए और क्या किया जाए। तो उसमें जब सुझाव दे रहे हैं कि मॉल रोड के ऊपर येलो लाइट करिए, उन्होंने तभी के तभी ऑर्डर कर दिए कि भाई टूरिस्ट चाहते हैं येलो लाइट होनी चाहिए मॉल रोड के ऊपर, तो इसको येलो किया जाए। उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया, वहां उनसे उन्होंने सुझाव मांगे, स्टूडेंट सुझाव दे रहे हैं और उनको नोट किया जा रहा है। तो जो युवा की पावर है उसको समझना बहुत जरूरी है। और क्योंकि मोदी सरकार, अब देखिए, अगर वो उसको नहीं घुसने देती हैं तो सबसे पहला ब्लंडर करेंगी, और अगर वो आ भी जाते हैं इंडिया उतर, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं तो वो रोक तो सकते नहीं सरकार, लेकिन उसके बावजूद उतरने तो दे और अरेस्ट कर ले, मतलब या उनको कस्टडी में ले ले, अरेस्ट नहीं, मतलब कि भाई हिरासत में ले लिया और उनको डिटेंशन में रख दिया उन्होंने, तो भी विपरीत प्रभाव होगा, बहुत गलत संदेश जाएगा। उसके अलावा उनको अगर इजाजत दे देते हैं, जैसा वो कह रहे हैं हम इजाजत लेंगे जंतर मंतर पे प्रदर्शन की, इजाजत दे देते हैं तो मुश्किल, और ना दे देते हैं तो मुश्किल। ये ऐसे कैच 22 सिचुएशन हो गई है कि ना खाते बन रहे हैं और ना निगलते बनेगा मोदी सरकार को, कि अभिजीत दीपके को उतरने दें तो मुश्किल, उतर दें तो यहाँ पे सारे कॉकरोचों को इकट्ठा कर लेगा, यहाँ तो बड़ी आफत हो जाएगी। और कॉकरोचों को शिव कुमार जी, जो अपनी दैनिक दिनचर्या में सभी के घरों में होते हैं, आप देखेंगे कि कॉकरोच को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो फिसल जाता है, आप कुछ भी करें उसको ट्रैप में नहीं ले सकते कि आप चूहेदानी लगा दी और पकड़ लिया आपने कॉकरोच को। तो उसको अगर उतरने दें, उनको प्रदर्शन करने दें तो मुश्किल, और ना करने दें तो मुश्किल, दोनों स्थितियों में जाएंगे। और करने भी दें और शिक्षा मंत्री जस का तस बना रहे, और वो उसी मुद्दे पे आंदोलन अगर प्रबल होता चला जाएगा तो आप फिर देखिए, फिर जेंजी सिचुएशन जिससे खौफ खाते हैं और जिसके लिए सबको अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग और पता नहीं क्या क्या बताते हैं, तो अब तो कॉकरोच, क्योंकि सीजेआई ने बताया है कॉकरोच। अब देखना ये होगा शिव कुमार जी, ये जो प्रदर्शन है ये बड़ा रोचक भी होगा। जो दिल्ली में है उनको तो कवर करना चाहिए इसको, क्योंकि वो बड़े रोचक तरीके से, हो सकता है गले में कॉकरोच लॉकेट की तरह उनके पड़े हुए हो प्लास्टिक के कॉकरोच, कोई जानता नहीं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। वो एक देखने लायक एक ऐतिहासिक घटना होगी अगर ये सफल हो जाते हैं अपना प्रदर्शन करने में। जी चलिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। चूंकि दर्शकों तक ये खबर जल्दी पहुंचे, इसलिए तत्काल इसको यहीं विराम देते हैं, और दर्शकों से भी जानना चाहिए क्या इस कॉल से आप कितना सहमत हैं, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।